मैं हूँ रहमान बुनेरी और इस वक्त मैं गज़ा इजराइल सरहद पर हूँ। मेरे पस मंज़र में गज़ा है और इस गज़ा में इस वक्त भी हमास के ठिकानों पर इजरायली अफवाज के हमले हो रहे हैं। इन हमलों के हवाले से हफ्ता के रोज़ सऊदी अरब के शहर रियाज में मुस्लिम ममालिक OIC तंजीम की एक गैर मामूली इजलास मुनक़िद की गई। इस इजलास से तवक्को की जा रही थी कि कोई गैर मामूली ठोस किस्म का मुश्तरका फैसला सामने आएगा, मगर आज अरब मीडिया में ये बात लिखी गई है कि कोई गैर मामूली ठोस किस्म का मुश्तरका फैसला सामने नहीं आ सका है। अलबत्ता कुछ ममालिक ने बहुत सख्त किस्म की तनकीद के अलावा कुछ तजावीज़ भी दी है, जिसमें ईरान सर फहरिस्त है। ईरान ने कहा था कि इजरायली अफवाज को दहशतगर्द करार दिया जाए। इसके अलावा अलजज़ायर ने भी कुछ बहुत सख्त किस्म की तजावीज़ पेश की थी, जिसमें यह बात की गई थी कि तेल की सप्लाई बंद हो और सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो। सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक ने भी कुछ तनकीद की है। इस इजलास में सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जो 3-4 बहुत बड़े ऐलानात किए हैं जो सामने आए हैं, उसमें एक ये था कि फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाए, गज़ा पर कब्ज़ा नाकाबिल कबूल होगा और रास्ता दिया जाए ताकि इंसानी हमदर्दी और इंसानी मदद के लिए वहाँ पर काफ़िले जो जा रहे हैं उनको रास्ता मिल सके। इजराइल हमले कर रहे हैं और इस वक्त हमास की सेहत के महकमे ने कहा है कि 11,000 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे और ख़वातीन डॉक्टर्स भी शामिल हैं। OIC की इजलास के बाद हमने यहाँ कोशिश की कि कुछ मेंबर पार्लियामेंट से बात की जाए। उसमें एक अमीद हलावी है, उन्होंने मुझे कहा कि इजराइल को मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है, इजराइल ने इस लड़ाई का आगाज़ नहीं किया है। 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे, 240 से ज़्यादा अगवा किए गए थे और ये लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हफ्ते के दिन टेलीविज़न पर अपनी कौम से खिताब में कहा था कि जंग बंदी नहीं होगी। हमास और दाइश के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से आगे बढ़ रही है। जंग का एक ही मकसद है और वो है फतह। फतह का मुतबादिल कुछ भी नहीं है। हम हमास को ख़त्म कर देंगे और अपने यरगमालियों को वापस लाएंगे। सोशल मीडिया, अखबारात और टेलीविज़न पर इस पर बात हो रही है और ये बात भी की जा रही है कि जंग तो जारी है और जंग जारी रखने की बात हुई है, मगर क्या उन 240 मुग़ियों को रिहा करा लिया जाएगा जो 7 अक्टूबर को हमास ने यरगमाली बना लिए थे? इसका जवाब अभी तक इजरायली अफवाज दे नहीं सके हैं। अलबत्ता वो कहते हैं जब हमास से ये इलाका ले लिया जाएगा तो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इजरायली अफवाज के साथ पास रहेगी। हुकूमत किसकी होगी इसका जवाब नहीं दे सके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के लिए गज़ा इजराइल सरहद से मैं हूँ रहमान बुनेरी।